नमस्कार मित्रों अगर मैं कहूँ कि आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपसे मतलब मेरा भारतीय सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन इसकी तुलना में उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है, तो आपको थोड़ा सा सुकून भी मिलेगा और थोड़ा बुरा भी लगेगा। सुकून इस बात का मिलेगा कि कम से कम आपका काम कहीं तो रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, और बुरा इस बात का लगेगा कि इतना काम करने के बाद भी आपको उसकी तुलना में जो उसका पारिश्रमिक है या जो वेतन है वो बहुत कम मिल रहा है। तो मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दरअसल ये विश्व श्रम संगठन की एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि भारतीय दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और इसके अलावा रिपोर्ट ने भारत को जाम्बिया, मंगोलिया, कतर, मालदीव जैसे देशों की श्रेणी में रखा है। तो आज भी इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि 1 अप्रैल से आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने जा रहे हैं। इसके अलावा आपका वेतन कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए चलें। विश्व श्रम संगठन यानी कि ILO की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये दावा किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि भारतीय दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। यानी भारत में जो काम के घंटे हैं वो सप्ताह में 48 हैं, जबकि अमेरिका में 37 घंटे काम करते हैं। यानी कि इस अमेरिका से हम 11 घंटे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और इजराइल में जो काम के घंटे हैं वो 36 है। यानी अगर इससे तुलना करें तो भारतीय वहाँ की तुलना में 12 घंटे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और तो और चीन में भी काम के घंटे केवल 46 हैं। यानी कि हम चीन की तुलना में भी 2 घंटे काम ज़्यादा करते हैं, और इन सब के बावजूद हमें जो वेतन मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो एक ये दुखद पहलू है इस चीज़ का कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काम भारत में हो रहा है और उसके बावजूद उनको उसकी तुलना में वेतन कम मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि चाहे वो भारत में हो चाहे पूरे विश्व की बात कर लें, भारत में तो कम वेतन पाते ही। इसके अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश में वो जाते हैं तो वहाँ भी और लोगों की तुलना में उन्हें कम वेतन मिलता है। मतलब हम यहाँ भी कम वेतन पाते हैं, अगर बाहर भी चले जाएँ, बस हम अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो और लोगों की तुलना में हमें वहाँ वेतन कम मिलता है। बस हमारे इससे लेकर हमारे परिवार वाले इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा या हमारे जो परिजन जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन वेतन की अगर बात करें तो वो कम होता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, और युवा मतलब ये मिलेनियल युवा हैं, इनको मिलेनियल कहा गया। मिलेनियल मतलब जो 1980 के बाद पैदा हुए हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। मतलब अफ्रीकी देशों को छोड़कर भारत में श्रमिकों को सबसे कम वेतन मिलता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विशेषज्ञ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिक काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बेहतर काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल ये जो तो जब तक पूरा है वो चलता ही रहेगा। इसके अलावा 30 देशों में एक और सर्वे कराया गया जो बड़ा चौंकाने वाला है, और वो ये है, जिन 30 देशों में ये सर्वे कराया गया है उसमें भारत 5वें नंबर पर है। उसमें ये दावा किया गया है कि भारत में जो कामगार हैं या जो कर्मचारी हैं वो सबसे कम छुट्टी लेते हैं। मतलब 42% कर्मचारी जो है वो अपने काम वर्क शेड्यूल की वजह से छुट्टी ही नहीं ले पाते हैं। मतलब वो कहीं अपने परिवार के साथ नहीं जा पाते। मतलब अगर महीने में आपको 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाए और आप जो है कहीं अपने परिवार के साथ बाहर घूमने चले जाएं, तो इससे जो है आपको बड़ा सुकून सा और बड़ा रिफ़्रेशमेंट सा मिलता है, और आप अगली बार जब ऑफिस जाते हैं तो आप जो है पूरा फ्रेश होके जाते हैं ऑफिस। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हैं जो उनको वीकली ऑफ मिलता है वो भी नहीं ले पाते हैं। मतलब ये कि पूरे महीने वो काम करते रहते हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वीकली ऑफ जो उनको मिलने वाला है वो उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये रिपोर्ट जो दावा कर रही है कि भारतीय सबसे ज़्यादा काम करते हैं, मतलब 48 घंटे काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं कि उन्हें हम वीकली सप्ताह में एक छुट्टी मिल ही जाए। इसके अलावा मित्रों, जो 1 अप्रैल से आपके लाइफ में परिवर्तन होने जा रहा है, 1 अप्रैल से आपकी सैलरी घट जाएगी। इसके अलावा काम के घंटे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे सैलरी आपकी क्यों घटेगी, इसको यूँ समझिए, छोटा मतलब संक्षेप में मैं बताऊंगा आपको। आपका जो मूल वेतन है वो आप जितना आपके इन हैंड आ रहा है, यानी कि आपके अकाउंट में जितना पैसा क्रेडिट हो रहा है कंपनी की तरफ से, वो मूल वेतन आपका उसका कम से कम 50% होना चाहिए। अब 50% होने से आपकी सैलरी कैसे घटेगी, इसको ऐसे यूँ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके अभी तक आपका जो मूल वेतन, जो आपकी पूरी सैलरी है उसका 40% है, यानी कि और जो अन्य देखें जो अलाउंसेज हैं वो 60% दिए जा रहे हैं। तो और पीएफ जो कटता है, आपका पीएफ है या पेंशन जो भी है, तो जो पीएफ कटता है वो आपका मूल वेतन से कटता है। मूल वेतन का
जो होता है, जो भी मूल वेतन है उसका 12% कटता है पीएफ आपका, यानी कि 40% कट रहा है तो 40% का 12% पीएफ कटेगा। अब क्या हुआ, सरकार ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर मूल वेतन जो है वो आपकी जो पूरी सैलरी आपकी इन हैंड आ रही है उसका 50% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी तक जो 12% आपके 40% में से कट रहा था वो अब 50% में कट जाएगा। यानी कि ये पैसा आपकी भविष्य निधि में तो बढ़ जाएगा लेकिन आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कंपनियों पर भी बोझ पड़ेगा। कंपनियों पर बोझ क्या पड़ेगा कि जितना पैसा आपके मूल वेतन से कम होता था, भविष्य निधि में जाता था, उतना ही पैसा कंपनियों को अपनी तरफ से देना पड़ता था। अगर इधर आपकी भविष्य निधि बढ़ गई, जो कटौती हो रही है पीएफ में, तो निश्चित रूप से कंपनियों की भी जो कंपनियों का जो हिस्सा है वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे में कंपनियों की जो पूरी बैलेंस शीट है वो पूरी बैलेंस शीट जो है प्रभावित होगी और उन्हें वो पूरी बैलेंस शीट चेंज करनी बदलनी पड़ेगी। और हो सकता है इसके लिए कुछ कंपनियां कुछ ड्रास्टिक स्टेप भी उठा सकती हैं, कुछ खतरनाक कदम भी उठा सकती हैं, जिसमें कर्मचारियों की छंटनी से लेकर और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ज़्यादा भर्ती करने के पे भी विचार कर सकती हैं, क्योंकि इससे उन पे जोर पड़ रहा है। आपके तो ठीक है, आपको इन हैंड सैलरी कम आ सकती है आपके, लेकिन जब आप रिटायर होंगे, सरकार का ये कहना है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक सम्मानजनक पैसा मिल जाए जिससे आपका आगे के जीवन निर्वाहन में आपको आसानी हो जाए। तो ये एक स्थिति आपकी बन रही है, जो मूल वेतन में अगर आप बढ़ोतरी हो रही है तो इसमें एक कटौती है। इसके अलावा सरकार ने एक कदम और उठाया है और वो है कि अब काम के घंटे उन्होंने 12 कर दिए, यानी आपको अब 12 घंटे काम करना है, लेकिन ये 12 घंटे सप्ताह में किसी कीमत पे 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि अभी आप जब 6 घंटे काम करते थे तो 8 घंटे डेली के हिसाब से आप 6 दिन काम करते थे तब 48 पूरे होते थे। लेकिन अगर कंपनियों से आपका टाई अप हो जाता है, आपसे सहमति बन जाती है, तो आप अपने काम के घंटे बढ़ा के 12 कर सकते हैं और 12 घंटे जो है ये 4 दिन चलेगा और इसमें आपको कम से कम 3 दिन की छुट्टी कंपनियों को देनी ही होगी अगर आप 12 घंटे कहीं काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और परिवर्तन हुआ है, वो है ओवर टाइम का। अभी तक क्या होता था कि ओवर टाइम आधे घंटे के पहले, आधे घंटे जब आप आधे घंटे से ज़्यादा काम कर लेते थे तब जाके ओवर टाइम मिलता, मतलब आधे घंटे को भी ओवर टाइम में कंसीडर नहीं किया जाता था। अब क्या किया है कि 15 मिनट से अगर अधिक आप काम करते हो तो उसका भी ओवर टाइम कंपनी को देना होगा। मतलब अगर 15 मिनट से भी ज़्यादा कंपनी आपको रोक ले तो उसका भी ओवर टाइम कंपनी को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सारे परिवर्तन आए। इसके अलावा अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो इसमें एक थोड़ा सा और भी उन्होंने जोड़ दिया है, और वो ये जोड़ दिया है थोड़ा सा कि जो 12 घंटे आप काम कर रहे हैं उसमें से किसी भी कीमत पर आपको 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक कर्मचारी को देना होगा। मतलब आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं और ये आपके जो है उस 12 घंटे में, ये आधा घंटा जो है उस 12 घंटे में जोड़ा जाएगा। तो ये सारे परिवर्तन आपके लाइफ में आने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो अलाउंसेज आपको मिलते थे उसमें से कम करके 1 कर दिया गया है। मतलब कई बार क्या होता था, इससे आपका फ़ायदा भी होता था क्योंकि जानबूझ के आप जो है अपना मूल वेतन कम रखते थे तो इससे आपको इनकम टैक्स में जो है ज़्यादा रिबेट मिल जाता था, फ़ायदा मिल जाता था। लेकिन अब चूँकि ये बढ़ गया है तो इनकम टैक्स में भी आपको रिबेट नहीं मिलेगा और इधर जो है अलाउंसेज जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को इसमें फ़ायदा होगा कि इनकम टैक्स उसको ज़्यादा मिलेगा। आपका फ़ायदा केवल इतना होगा कि आपको जो है वो भविष्य निधि तो आपकी बढ़ जाएगी, आपको जब आप रिटायर होंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, ग्रेच्युटी आपकी बढ़ जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा ग्रेच्युटी का भी आपको। लेकिन जो इन हैंड सैलरी आपकी आ रही है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है पैसा हर महीने कंपनी की तरफ से, वो पैसा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी जो सारे परिवर्तन हैं, तो ये परिवर्तन 1 तारीख से आपकी लाइफ में होने जा रहा है। हालांकि इसमें विशेषज्ञों का कहना है, लोगों का ये मानना है कि जो इन हैंड सैलरी है वो कम नहीं की जानी चाहिए थी, जो जैसा था वैसे चले, क्योंकि इन हैंड सैलरी से जो हमारे हाथ में आ रहा है, हमने उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाया होता है और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो ये कम नहीं होना चाहिए था किसी कीमत पर। ये एक थोड़ा सा जो है विरोध का फैक्टर है, लेकिन 1 अप्रैल से ये लागू होने जा रहा है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।